हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि P एक कथन है तब सिद्ध कीजिए कि निषेधन, उसके बाद फिर से निषेधन P बराबर होगा P के। हमें इसको सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखिए आप, हम यह कहेंगे कि निषेधन कैसे ज्ञात किया जाता है। इसी बात को मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई कथन है P और हमें इसका निषेधन कथन P ज्ञात करना है। तो देखिए, P के लिए दो स्थितियां संभव होगी, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो जब हम इसका निषेधन निकालेंगे तो जो सत्य कथन होगा वह असत्य बन जाएगा और जो असत्य कथन होगा वह सत्य बन जाएगा। अर्थ यह हुआ कि T यहाँ पर बन जाएगा F और F बन जाएगा T, है ना। मैं दोनों ही बातें यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। तो जो सत्य है वह तो बन जाएगा असत्य, अर्थात ये F हो जाएगा, और ये जो F है यह क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। तो इस बात को आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। यह सत्यता सारणी हम यहाँ पर जब बनाएंगे तब इस बात का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब हम प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो पूछा गया है उसके लिए हम यहाँ पर सत्यमान सारणी बनाते हैं। तो सत्यमान सारणी या सत्यता सारणी, सत्यमान सारणी। तो सत्यमान सारणी के लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर P लिखेंगे और P के बाद देखिए हम यहाँ पर निषेधन P लिखेंगे, उसके बाद फिर निषेधन, उसके बाद फिर संयोजक निषेधन, और P यहाँ पर लिखा जाएगा। अब सबसे पहले P के लिए देखिए, या तो हमारा जो कथन होगा वो सत्य होगा या फिर कथन हमारा असत्य होगा। अब जब हम इसका निषेधन कथन बनाएंगे, निषेधन P, तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T की जगह F आ जाएगा, है ना। इसको मैं सही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये तो बन जाएगा F और ये बन जाएगा T। पुनः देखिए, जब हम इसका दोबारा निषेधन लेंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा T और ये क्या बन जाएगा, F। तो ये हमने सत्यता सारणी इसकी बना ली है यहाँ पर। और देखिए, हम सत्यता सारणी से इस बात को कह सकते हैं कि इसका जो पहला स्तंभ है और इसका जो तीसरा स्तंभ है वो दोनों क्या है, हमारे बराबर है। तो यहाँ पर इसी बात को हम कहेंगे सत्यता सारणी से या सत्यमान सारणी से, सत्यमान सारणी से प्रथम तथा तृतीय स्तंभ सर्वसम है, सर्वसम है। देख लो, सर्वसम है, इसलिए देखिए क्या सिद्ध कर दिया हमने। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निषेधन निषेधन P यह किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।